चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सर में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको जानकारी ऑलरेडी है कि सर हम क्या कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो कि आपके अरिथमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर माना जाता है आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर के कोर कंसेप्ट को समझना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उस वीडियो में मैंने केवल आपको चर्चा की है पूरे कंसेप्ट की कि किस तरह से कौन से फॉर्मूले लगने हैं। फॉर्मूले नहीं है, वो एक कंसेप्ट है आपका। फॉर्मूला जैसा शब्द डिक्शनरी से भूल जाओ, वो केवल आपको अरिथमेटिक मैथ को छोड़ के वो एडवांस मैथ में ही लगेगा। अरिथमेटिक मैथ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो विश्वास करिए कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी मैं देता हूं, लिख के देता हूं आपको। ठीक है, तो हमारा चल रहा था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। हमने कुछ आसान क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे कल, और परसों के लेक्चर में भी एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और कल भी मैंने अधिकांश क्वेश्चन आपको करवाया, लगभग 15-16 क्वेश्चन मैंने करवाया। तो आज के भी लेक्चर में हम समझेंगे, उससे भी एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो शुरुआती एक दो क्वेश्चन है आपके लिए हलवा क्वेश्चन होंगे, ताकि आप पहले उस चैप्टर में रम जाए। होता है ना कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अपने माइंड को एक दे दो मैसेज कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्या? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस मैथ का टॉपिक है। हाँ, मैथ का है, मुझे मैथ पढ़ना है, पढ़ना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करता हूं। इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को आराम से देखिए, क्वेश्चन को टैकल करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों के सामने हाजिर हो। भाई कहाँ रह गए? चलो लाते हैं पहले क्वेश्चन को, और हम देते हैं आपको पहला क्वेश्चन। एकदम बेसिक, नॉर्मल, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको पढ़ाएंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, वो है आपका कंसेप्ट है मीटिंग कंसेप्ट। मीटिंग कंसेप्ट क्या कहता है उस चीज को हम आपको बताएंगे। तो आप पहले इसको देखिए, फिर हम बात को आगे करेंगे मीटिंग कंसेप्ट पे। क्वेश्चन आपको क्लियर नजर आ रहा है भाई? क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको नजर आ रही है ना? चलो, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन की डिमांड को आपने समझा, आपको अब चीजें जल्दी समझनी है, क्योंकि आप अब परिपक्व धीरे धीरे हो चुके हैं। 2 लेक्चर आप कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है आपका। अब धीरे धीरे अपनी परिपक्वता की स्थिति को बढ़ाइए, थोड़ा सा गेन करिए। क्वेश्चन में गिवन है सर, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे सुबह निकली है प्रातः, छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंच गए। यानी कोई एक रेलगाड़ी है, पॉइंट ए से वो निकली है और पॉइंट बी पर उसको जाना है। पॉइंट ए से निकली कब है? 6 AM को निकली है, और यहां पहुंची कब है? 4:30 PM पे पहुंची है, 4:30 PM पे पहुंची है दूसरे स्थान पे। यदि उस रेलगाड़ी जिस रेलगाड़ी से वो गया है या गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, रेलगाड़ी की जो भी स्पीड हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। सर कुल दूरी पूछा है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बराबर होता है सर किस चाल से चले हो और गुणे कितना समय तुम लिए हो। तो आप चेक करो आपने कितना समय लिया है। 6 बजे चले हो, 4:30 बजे तक शाम को, तो 6 से 6 यानी कि 6 घंटा वो हो गया, और 10.5 घंटा हो गया आपका टोटल। तो आप कितना चले हो सर? टोटल आप चले हो 10.5 घंटा। बोलो 10.5 घंटा। 10.5 घंटा मतलब 10 सही 1/2 घंटा। 10 सही 1/2, 30 मिनट को 1/2, क्योंकि वो घंटा में मिनट है, तो सब चीज आपको घंटे में चाहिए। तो यानी मैं कह सकता हूं कि सर 21, 10 दूनी 20, 21/2 घंटा। अब आपके पास चाल क्या है? चाल है 40 का, चाल है 40 का, और समय क्या है आपके पास? 21/2 का, 21/2 का। टोटल डिस्टेंस निकाल लो आप, 2 से कट जाएगा 20 बार में, और 21 दूनी 42 यानी 420। बोलो सर क्या यही उत्तर है? हाँ सर यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका? टोटल डिस्टेंस होगा 420 किलोमीटर। देखें क्वेश्चन कितना इजी था, आराम से था, लैंग्वेज समझ आया क्वेश्चन का? हाँ सर हमें सब कुछ समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन करके। क्वेश्चन आसान था, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 10+2 CHSL में, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे जैसे हम लेवल अप करते जाएंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे, हमारा लेवल अप धीरे धीरे होता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब सामान्य चल रहा है, एक कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन चीजें परिवर्तित हो रही है। जैसे ये नेक्स्ट एक टाइप में आपको बताता हूँ, देखो वगैरह कई सारे एग्जाम में ये टाइप पूछा हुआ है आपका, और बड़ा आसान टाइप है, एक बार में आप समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है, जितना मैं बोलूंगा केवल उतना करना है आपको। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, सिंपल है सर। कह रहा है कि एक कोई रेलगाड़ी है, वो बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है औसतन, और एक कोई रेलगाड़ी है वो रुक रुक के जा रही है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रही है। तो बताना कि रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा जो रुकने वाला समय है वो कितना मिनट रुकती है। पहला काम, 70 की स्पीड से जा रही है वो बिना रुके, और 56 की स्पीड से जा रही है रुक रुक के, तो 70 माइनस 56 बटा में 70 गुणे 60। इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लो, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको बताना है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करना तो आपको भी पता सर, घंटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा गुणे 60 से। तो सर यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 बटा में 4 का 5 14 का अंतर है, बटा में 70 गुणे 60 है, 14 बचे 70 और 5 से काटेंगे 12 में, और यही आपका क्या हो जाएगा सर, यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लो। इससे ज्यादा एक भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या, अगर क्वेश्चन में कुछ ये डिमांड आता है कि गाड़ी बिना रुके चल रही है एक बार इस स्पीड से और एक बार रुक रुक के चल रही है इस स्पीड से, तो बताइए गाड़ी जो है औसतन कितना मिनट रुकी है। वो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि कितना मिनट रुकी है, तो आपको क्या करना है, बिना रुके किस चाल से जा रही है सॉरी, और रुक के किस चाल से जा रही है, तो दोनों का आपको अंतर लेना है और डिवाइड करना है कि बिना रुके किस चाल से जा रही है। चीज आएगा आपका घंटे में और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा मिनट में, यानी उत्तर क्या होगा आपका 12 मिनट। इज दैट करेक्ट? बोलो, बात समझ आई आपको? आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन अब आप कर लो, एक क्वेश्चन आप कर लो, ताकि मैं निश्चित हो जाऊं कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, ये टाइप आपको समझ आ गया। मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से नजर आ रहा है आपको, देख लीजिए एक बार। अरे हाँ चलिए, नजर आ रहा है क्वेश्चन आपको, चलिए भाई करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अब तक तो आपने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। तो सर अब आपने देखा कि ये पूछ रहा है, चलो मैंने क्या किया, 80 माइनस 64 बटा में 80 गुणे 60, यानी 16 बचे 80, यानी कि 12 आपका उत्तर हो जाएगा। वेरी सिंपल, 80 में से 64 गया 16 बचे 80, 5 से काटेंगे 12 में, अब 12 इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, संभावना है कि दोनों का उत्तर 12 ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा सकूं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए, डरिएगा मत क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन को इजीली पढ़िए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। बताइए, कह रहा है कि एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो मरम्मत कराने से पहले वह दुगनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो पहले आपको दूरी निकालनी,
क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गलतियां मत करना। क्या बोला है? मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर होता है कि जो चाल थी मरम्मत कराने के बाद, चाल क्या थी? 49, और समय कितना दिया? वो 7 घंटा। कितना है? 7 9 63 88 6 और 7 चौक 28 28 6 34। यानी कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए हो? आप डिस्टेंस कवर किए हो 343 किलोमीटर। बोलो बात समझ आई कि कितना डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि मरम्मत कराने से पहले वह दुगनी दूरी, यानी कि इसका दुगना, यानी 343 का दुगना होता है 686, यानी 686 किलोमीटर। दुगनी दूरी आपको कब कैसे तय करना है? मरम्मत कराने से पहले जो स्पीड था उस हिसाब से। तो मरम्मत कराने से पहले स्पीड क्या था आपका? 42 था। तो 42 से आपने इसको डिवाइड किया। बोलो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन में है 8 घंटा 10 मिनट, 12 घंटा 20 मिनट। आप काटेंगे? काट सकते हैं तो काटना। देखते हैं ये 7 से कट जाएगा क्या? 7 9 63, ये कट जाएगा 7 से। 7 छक्का 42, 7 से काटेंगे 7 9 63, बचेगा कितना आपके पास? 5, और 7 8 56, कट गया। अभी और आगे काट सकते हैं तो काट लीजिए, आप आगे काट सकते हैं तो काट लीजिए। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा। अब कितना हो जाएगा आपका? 6 से काटोगे तो 16 छक्का 96, अब बचेगा आपका कितना? 2/6। 2/6 का मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3। 1/3 1 घंटे में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 60, यानी कि 20 मिनट हो जाएगा। तो टोटल उत्तर क्या होगा सर? 16 घंटा 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 घंटा 20 मिनट। बोलो क्वेश्चन आसान था कि नहीं? 16 घंटा 20 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। वेरी सिंपल। 16 छक्का 96 हो जाएगा आपका। 16 घंटा 20 मिनट में वो तय कर लेगी उसकी दोगुनी दूरी को। ओके डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। चलिए इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि मुझे आज आपको बताना है और बता के ही जाना है वो कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन जरा आप कर लो, एक और आसान क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन। वो आसान क्वेश्चन कहाँ है? आसान क्वेश्चन कहाँ है? वो आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आसान क्वेश्चन तो अब दिख नहीं रहा। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी मीटिंग कंसेप्ट पे कि मीटिंग कंसेप्ट क्या कहता है। तो आप अगली हेडिंग डाल लो भैया। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है मीटिंग कंसेप्ट के बारे में। ये मीटिंग कंसेप्ट है क्या? जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं चीजें आपको डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं समझा के फिर चीजें आपको डायरेक्टली मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मीटिंग कंसेप्ट में 2 ही चीज होती है। वो 2 चीज क्या है आप जरा गौर से समझिए। मैंने बोला कि मान लीजिए ये कोई प्लेस ए है, प्लेस ए से कोई बंदा चल रहा है प्लेस बी की तरफ। ठीक, प्लेस ए से कोई बंदा चल रहा है प्लेस बी की तरफ। प्लेस ए से कोई बंदा चल रहा है प्लेस बी की तरफ। मान लो इस टाइम सेम है कि प्लेस ए से कोई बंदा बी की तरफ जा रहा है और उसी टाइम पे प्लेस बी से कोई बंदा ए की तरफ आ रहा है। मैंने क्या बोला कि ए से कोई बंदा बी की तरफ जा रहा है, ए से कोई बंदा बी की तरफ जा रहा है, मान लो s1 की स्पीड से। किस स्पीड से? s1 की स्पीड से। और मान लो उसी टाइम पे प्लेस बी से कोई बंदा निकला, प्लेस बी से कोई बंदा निकला s2 की स्पीड से। s2 की स्पीड से, s2 की वैल्यू नहीं पता है, मैंने s2 की स्पीड से मान लिया। अब सर कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई 2 लोग विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ निकलते हैं, ए निकला है बी की तरफ और बी से कोई बंदा निकला ए की तरफ, तो दोनों निकलते हैं सेम टाइम पे, तो क्या होता है आपस में ये बीच में कहीं मिलते हैं। जब भी दोनों सेम टाइम पे निकलेंगे ए और बी से, यानी आपस में विपरीत जगह से, तो बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या होता है? बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों का होता है मिलन। बीच में इन दोनों का, मान लो ये वही पॉइंट है जहां पे इनका मिलना हुआ, तो ये पॉइंट हो गया कि ये यहाँ पे आके मिले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आके आपके मिले हैं, ये निकला है आपका बी से, ये यहाँ पे आया और वो आपका आके मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पॉइंट बी पे मिले। अब आगे क्या होगा कि इसको जो ए से निकला है उसको तो जाना था बी की तरफ, चलो इसको बी की तरफ पहुंचाते हैं। अब ये यहाँ से चलना चालू किया, अब इसको हमको भेजना है बी की तरफ। चलो भाई तुम बी की तरफ, ये बी की तरफ गया बात। अब बी की तरफ गया, किस स्पीड से जा रहा है? वो s1 की स्पीड से जा रहा है। मान लो वो s1 की स्पीड से गया और उसने t1 समय लिया। s1 की स्पीड से गया वो t1 समय लिया, उसका स्पीड s1 था ना, s1 की स्पीड से गया और उसने t1 समय लिया जाके।
यहाँ पे मिलने के पश्चात। और ये दूसरा वाला जो बंदा है, ये जो दूसरा वाला बंदा है आपका, ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये वाला बंदा, ये दूसरा वाला जो बंदा है आपका, ये S2 की स्पीड से जाएगा। अब यहाँ से ये इधर जाएगा, यहाँ से अब ये इधर जाएगा, किस स्पीड से? S2 की स्पीड से। और कितना समय लेगा? मान लो T2 समय लेगा। कितना समय लेगा? T2 समय लेगा। कितना समय लेगा? T2 समय। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूं कि सर ये मान लो जो पहला बंदा, ये दूसरा बंदा जो है S2 स्पीड से T2 समय ले रहा है। अगर अनुपात निकालूंगा, S2 स्पीड से T2 समय ले रहा है, और ये जो A से B जा रहा था वो S1 की स्पीड से T1 समय ले रहा है। S1 की स्पीड से T1 समय ले रहा है, जो कि बराबर है S1 के और S2 के, जो कि बराबर है S1 के S2 के। कंसेप्ट आपको नहीं समझ आएगा तो लास्ट में एक पॉइंट निकल के आएगा, आपको उस पॉइंट को याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, जिसकी बुद्धि में एकदम भूसा भरा हुआ है, उसको ना समझ में आए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज हुआ। अगर हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आगे क्या होगा? ये S1 इंटू S1 यानी कि S1 का स्क्वायर हुआ, बटा S2 इंटू S2 यानी कि S2 का स्क्वायर हुआ, और बराबर क्या होगा आपका? बराबर हो गया आपका T2 और बटा में T1। T2 बटा में T1 बराबर हुआ आपका T2 बटा में T1, बराबर हो गया आपका T2 बटा में T1। अब हम करेंगे, अगर हम करेंगे S1 तो S1 बटा में S2, ये बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो हम इसको ले लेंगे अंडर रूट T2 बटा में T1। बोलो बात समझ आए? T2 बटा में T1। इतनी बात आपको समझ आई? तो सर आप अब डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट ये याद रखो कि क्या, एक पॉइंट यहां पे मैं लिखता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं कि मिलन के पश्चात दोनों अपने गंतव्य तक पहुंचने में, मिलन के पश्चात दोनों अपने गंतव्य तक पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं, T1 और T2 समय लेते हैं, T1 और T2 समय लेते हैं। तो सर ये चीज ऐसे निकल के आएगी, ये इसी चीज के लिए मैं बता रहा था। तो अब आप डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्या याद रखना है आपको सर? डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी अगर S1 और S2 आपसे पूछे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? अंडर रूट T2 बटा T1 कर देना है, अंडर रूट T2 बटा T1 कर देना है। मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं उस पर, तो आप इसको इतना याद रखो। सर आपको कैसे हल करना है? तो आपको ऐसे हल करना है कि मिलन के पश्चात दोनों अपने गंतव्य तक पहुंचने में अगर T1 और T2 समय लेते हैं, अलग अलग समय लेते हैं, तो S1 और S2 बराबर क्या होगा? S1 और S2 का जो यूनिट होगा बराबर क्या होगा? अंडर रूट T2 बटा में T1। टाइम इनका दोनों का उल्टा हो जाएगा, T2 बटा में T1 हो जाएगा। ये पहला कंसेप्ट आपको कहता है। अब यहीं पे मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, मीटिंग कंसेप्ट का दूसरा पॉइंट। जस्ट मैं यहीं पे बगल में बता रहा हूँ, मीटिंग कंसेप्ट का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जरा उसको समझिए, ध्यान से समझिएगा, आपके फायदे की बात है। अगर समझ आ गया तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं समझ आएगा तो केवल इतना आप समझ के रखिए कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी चीज आपको बनती है कि ये मिलने के बाद ये इतना समय ले रहा है, मिलने के बाद ये इतना समय ले रहा है, अगर पहले की चाल इतनी है तो दूसरे की चाल कितनी होगी, तो सब जगह ये चीज आपका अप्लाई होगा। मैं भी सिखाता हूँ अप्लाई कैसे होगा, पहले आप कंसेप्ट को समझो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भैया क्वेश्चन में ये बोलेगा कि कोई बंदा ए से निकला है, कोई बंदा बी से निकला है सेम टाइम पे, तो ए कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ए से कोई डिस्टेंस कवर करेगा और बी से वो बंदा कोई डिस्टेंस कवर करेगा, और बीच में ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछता है कि ये कब मिलेंगे, चार देगा तो पूछेगा कब मिलेंगे, या तो पूछेगा कितनी दूरी पर ये मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन में अगर क्या कहता है आपसे कि मैं यहाँ पे लिख के आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि वो दोनों मिलन बिंदु पे आपस में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो इसको मैं समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल से, समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल से कि सर मैंने आपको, शायद मैंने पिछले वाले क्लास में भी आपको ये क्लियर कर दिया था कि सर जब टाइम होता है दोनों का सेम,
जब टाइम होता है दोनों का सेम, अगर चाल दिया हुआ है कि इसका चाल ये है, इसका चाल ये है, ये इस चाल से चल रहा है, ये इस चाल से चल रहा है, तो दूरी बतानी कि कितना दूर चलने के बाद ए जो है मिल जाएगा और कितना दूर चलने के बाद बी वाला बंदा इससे मिल जाएगा। तो जब भी आपका टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में समानुपाती हो जाता है कि दोनों का अनुपात सेम हो जाता है। एज इट इज कंसेप्ट आपका ये काम करता है। यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्चुअल नॉलेज है, बस इसको रट लो तुम कि S1 बटा S2 की वैल्यू क्या होती है, √T2 बटा में T1। अब डायरेक्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये था आपका मीटिंग कंसेप्ट। ये चीज अगर आपको ना समझ आई हो तो केवल आप इस चीज के ऊपर फोकस कर दो, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ और कितना टाइम लगता है एग्जाम्पल को सेट करने में डाटा के अनुसार, आप समझ सकते हैं सर। एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, उसको सेट करना, कितना समय जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि चलो भाई डाटा सेट करते हैं, ये वो फलाना ढिकाना सब सेट करने के पीछे आपका समय चला जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी ने क्रमशः x से y और y से x, यानी a x से y गया है और b जो है वो y से x आया है। अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो जब भी क्वेश्चन में ये आ जाए एक दूसरे को पार करने के बाद, तो आपकी बल्ले बल्ले कि ये दोनों एक दूसरे को पार कर चुके हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद a और b ने शेष हिस्से को, देखो यहाँ पे टाइम दे दिया, इसने कवर किया है 6 से 1/8 घंटे में और इसने कवर किया है 8 घंटे में पूरा किया। यदि b की गति 28 किलोमीटर है तो a की गति बताइए। आया ना? देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया पहले वो समझ लो। मैं आपको एक फिगर के माध्यम से जल्दी से क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। देखो क्वेश्चन में जब भी आपको आ जाए कि सर पार करने के बाद, क्वेश्चन आपका काफी आसान है। क्वेश्चन में गिवन था कि सर दो बंदे थे ए और बी, वो x और y से, a जो है वो चलता है x से y की तरफ और जो b है वो चलता है y से x की तरफ। अब क्वेश्चन में गिवन है सर कि b की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी गति दे दी है, इसकी गति कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और a की गति पूछी है, a की गति पूछी है। क्या देखिए कि ये दोनों आपस में मिलने के बाद, दोनों आपस में यहाँ पे मिले, आपस में मिलने के बाद अब a चलेगा y की तरफ और जो b है आपका वो चलेगा x की तरफ। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये जो a गया है y की तरफ कितना समय लिया उसने, 6 से ही 1/8 घंटा, और इसने कितना समय लिया है, इसने समय लिया है 8 घंटे का, इसने समय लिया 8 घंटे का, यानी S1 S2 तो दिया हुआ है, तो S1 बटा में S2 बराबर √T2 बटा में T1, √T2 बटा में T1। बस डाटा ही सेट करना है आपको। S1 दिया हुआ है, S2 सर S2 दिया हुआ है, यानी कि B आपका दिया हुआ है, तो S1 बटा में 28 बराबर √T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 8 और T1 कितना दिया हुआ है 8 × 48 = 49 बटा में 8, 49 बटा में 8, और ये दिया हुआ है। अब ये 8 तुम्हारा ऊपर जाएगा तो 8 8 हो गया 64, तो ये 8 तुम्हारा गया ऊपर, तो ये हो गया 8 8 64, और 64 किसका वर्गमूल, तो 64 है तुम्हारा 8 का, तो बाहर तुम्हारा क्या आया 8, और इधर से 49 किसका होता है 7 का, बाहर तुम्हारा आ गया 7 आया। कि S1 और S2 की वैल्यु क्या आ गई 8 और 7, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 28, यानी कि कितना गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, तो ये भी जो S1 है ये भी 8 ना होके 4 गुना ज्यादा, यानी कि 8 चौका 32 होगा, और इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी। इतना तुमको करना है, बोलो बात समझ आए। जब भी आपसे बोले कि पार करने के बाद ये इतना समय लिया, ये इतना समय लिया, कुछ सोचना विचारना नहीं है, डायरेक्ट S1 बटा में S2 बराबर T2 बटा में T1 ये लगाइए और अपने जीवन में मोक्ष पाइए, उद्धार पा जाइए। बात समझ आई? बिल्कुल आ गई सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी के बेस पे, जस्ट इसी के बेस पे करेंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आ जाओ भैया जल्दी से क्वेश्चन आ जाओ।
इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है सर आपको केवल अब एक लाइन से मतलब, चलिए क्वेश्चन में दे दिया एक दूसरे को पार करने के बाद, बस क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 घंटा यानी 2 घंटा 45 मिनट और 4 घंटा 5 मिनट का समय लगता है। तो ए और बी एक ही समय पर, टाइम सेम है, एक्स और वाई से एक्स तक यात्रा करते हैं, यानी ए जा रहा है एक्स के वाई और बी आ रहा है वाई से एक्स की तरफ, और एक दूसरे को पार करने के बाद अब आप डायरेक्ट करो, अब आपको कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। S1 बटा में S2 बराबर अंडर रूट T2। T2 कितना दिया हुआ है आपको भाई, T2 दिया हुआ है 4.05, तो 4.05, और T1 कितना दिया हुआ है आपको, T1 दिया हुआ है सर 2.45। तो सर ये 2 दशमलव के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आपस में कट ही गए। अब आगे देखो कटता है तो काट लो, आगे कट जाएगा 245 ऊपर 405 कटेगा तो काट लो। तो सर S1 क्या दिया हुआ है आपको, तो B की 4 दी है 8.4, तो S1 बटा में 8.4 बराबर, काटेंगे हम 5 से काट सकते हैं, काट ले 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा 81 बार में, और 5 से कट जाएगा 5 चौका 20 और बचेगा 5 9 45, 5 चौका 20 5 9 45 हो गया सर। यानी कि अब देखो क्या आ गया 81, सोचो 81 किसका होता है, तो 81 होता है तुम्हारा 9 का, 49 किसका होता है, 49 होता है 7 का। अब सर जो S2 की वैल्यू 8.4 है बराबर है 7 के, तो इस 7 यूनिट का मान तुमको दे रखा है 8.4, कितना गुना ज्यादा तुमको पता है सर, 12 7 84 होता है, यानी कि 1.2 गुना ज्यादा। तो ये भी तुम्हारा S1 जो होगा 9 9 होके 1.2 गुना ज्यादा, 12 9 108 यानी कि 10.8 होगा। ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन में 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना आसानी से हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, यही करना है तुमको, ठीक है। तो ये था आपका मीटिंग कंसेप्ट, इसीलिए मैं इस वीडियो को छोटा बना रहा हूं ताकि आप मीटिंग कंसेप्ट को समझ सके, ताकि आज आप मीटिंग कंसेप्ट के ऊपर सोचिएगा और बाकी के क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। मीटिंग कंसेप्ट को मैंने बताना था, इसलिए मैंने आज आपको ये लेक्चर दे दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय।